दोस्तों, आपने कोरोना काल में यह तो जरूर देखा होगा। क्या अब फिर होने वाला है यही हाल? आज इन्हीं बातों पर होगी सवाल और जवाब। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अगर आपके मन में कोई भी शंका होगा तो उसका समाधान आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस बीच कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। आइए जानते हैं भारत के डॉक्टरों की क्या राय है। सवाल नंबर 1, कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स, वैक्सीन लेने वालों को कितना खतरा? कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि इससे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS की समस्या हो सकती है। कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया था। कोरोना महामारी से दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई। कोविड से बचाव के लिए कई देशों की सरकारों की तरफ से आनन फानन में लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की गई। दुनिया की कई कंपनियों ने कोविड वैक्सीन बनाया था। उन्हीं में से एक कंपनी एस्ट्राजेनेका थी। एस्ट्राजेनेका, जिसने कोविशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया था, ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा बनाए गए वैक्सीन से लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि इससे खून के थक्के जमने की संभावना है। अनुमान है कि भारत में 1,70,00,000,000 डोजेज कोविशील्ड के लगाए गए थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज AIIMS, नई दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर नीतीश नायक और डॉ अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के डायरेक्टर और जाने माने वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर सुनीत सिंह के यहां कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़े खतरों को लेकर हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। आइए जानते हैं वायरोलॉजिस्ट डॉ सुनीत सिंह से। सवाल नंबर 2, एस्ट्राजेनेका ने कबूला है कि कोविशील्ड वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ है। क्या हैं ये साइड इफेक्ट्स? जवाब, एस्ट्राजेनेका ने स्वीकारा है कि इससे साइड इफेक्ट हुआ है, तो उसने कुछ केस ऐसे देखे होंगे। इस वैक्सीन के लगने के बाद कुछ लोगों में ब्लड क्लोटिंग देखी गई, जिसका एक असर हार्ट अटैक भी होता है। हालांकि हमको ये भी देखना होगा कि उस महामारी के दौरान जब कोविड को लेकर कोई विकल्प ही नहीं था और आपातकाल में जनसंख्या को सुरक्षित करना था, तो उसके अच्छे बुरे को देखें तो जितने लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं और जितनों को इससे साइड इफेक्ट हुआ है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। एस्ट्राजेनेका के डेटा के अनुसार उस लिहाज से लाइफ थ्रेटनिंग थ्रोम्बोसिस वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। सवाल नंबर 3, भारत में 90% लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है। कितना खतरा है? जवाब, जब शुरुआत में ये वैक्सीन लगवाई जा रही थी तो भी ऐसे कई सवाल उठे थे और कहा गया था कि कोवैक्सीन सुरक्षित है और कोविशील्ड के नुकसान हो सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा गया था कि यह एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन थी, जो बायोटेक्नोलॉजी का नया टर्म है। इसके अलावा अन्य कई विदेशी वैक्सीनों को लेकर भी सवाल उठे थे। WHO ने भी उस समय बोला था कि कुछ मामले थ्रोम्बोसिस के आ रहे थे, लेकिन वीडियो देखेंगे तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स शुरुआत में ही दिखाई देते हैं। ये वैक्सीन लगने के 4 से 6 हफ्तों के बीच ही सामने आते हैं। अब जबकि वैक्सीन लगे इतने साल हो गए हैं, तो भारत में इसका खतरा नहीं है। बाकी अपवाद किसी भी दवा में हो सकता है। सवाल नंबर 4, कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट कितने खतरनाक? जवाब, हमें यह देखना चाहिए कि किसी दवा का फायदा ज्यादा है और उसके साइड इफेक्ट्स कम हैं, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और ओवरऑल निल एनालिसिस क्या है। मुझे लगता है कि इस वैक्सीन के साथ भी यही है कि इससे फायदा ज्यादा हुआ होगा ना कि नुकसान। यह इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए वैक्सीन थी, जिसने कोविड से लोगों को बचाने में मदद की। सवाल नंबर 5, क्या एम्स में कोविशील्ड वैक्सीनेटेड हार्ट के मरीज आए हैं? जवाब, मेरे खुद के अनुभव में तो कोविशील्ड वैक्सीन और हार्ट अटैक के मरीजों के बीच ऐसा कोरिलेशन एम्स में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ने नहीं देखा। सवाल नंबर 6, इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट वाला कोई डेटा एम्स के पास है? जवाब,
जब कोरोना की वैक्सीन दी गई थी तो एम्स ने कोवैक्सीन लगाई थी। यहां कोविशील्ड नहीं दी गई थी। कोवैक्सीन में ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। जहां तक कोविशील्ड की बात है तो इसे लेकर भी एम्स के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो ये बताए कि इस वैक्सीन के असर के चलते हार्ट डिजीज हुई है। हालांकि अन्य लोगों के पास इसका अनुभव हो सकता है। क्या है टीटीएस बीमारी? आपको बता दें कि टीटीएस एक दुर्लभ कंडीशन है जिसमें शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं और खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती जाती है। सवाल नंबर 7, वैक्सीन के बाद भारत में टीटीएस की क्या स्थिति रही है? डॉक्टर सुधीर ने इस सवाल पर कहा, वैक्सीन के बाद टीटीएस के मामलों की जानकारी सामने नहीं आई है। केवल इसकी अलग अलग मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई है। जबकि वैक्सीन की लाखों खुराकें दी जा चुकी हैं, इसलिए कोविड टीकाकरण के बाद टीटीपी होना अत्यंत दुर्लभ है। जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में अब तक 1.7 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है, जबकि पिछले सप्ताह तक इस बीमारी से 40 से कम मामले सामने आए हैं। इससे क्लियर है, आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।